नमस्कार, मैं सत्य प्रकाश और आप देख रहे हैं सशक्त भारत न्यूज। हम बात करेंगे गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुनील मणि तिवारी से और इनसे जानेंगे आज विधानसभा का मानसून विधानसभा सत्र शुरू हुआ और जो आज पहला ही दिन हल्ला हंगामे का भेंट चढ़ गया, इसके बारे में जानेंगे और विस्तार से चर्चा करेंगे। विधायक जी, स्वागत है आपका। वो स्वागत है आपके चैनल के माध्यम से। आज जो मानसून सत्र का पहला दिन था और हंगामे के भेंट चढ़ गया, क्या कहिए इसके बारे में? देखिए, विपक्ष को कोई काम नहीं है, विपक्ष को कोई काम नहीं है, जबकि प्रोटोकॉल है कि काला शर्ट पहन करके नहीं जाना चाहिए विधानसभा में। काला शर्ट पहन करके विधानसभा में नहीं जाना चाहिए। लेकिन काला शर्ट पहन करके एक विधायक आए थे। आपको अगर जनता ने विधायक बनाया है तो आपको तो भाई विधायिका को ख्याल रखना चाहिए। आज प्रथम दिन में क्या होता है, जो दिवंगत एमएलए जो विधायक की मृत्यु हो गई रहती है, उनकी शोक सभा होती है और समाप्त हो जाता है। और ये पूरक बजट था, बजट पेश करना था, और आप बजट पेश करने के पहले जब आपके अध्यक्ष जी आए तो वैसा हंगामा शुरू कर दिया। तो ये आपको कोई नहीं है, क्योंकि आपको चाहिए पेपर में हम दिखाई दें, आपको न्यूज चैनल में हमारा चेहरा दिखाई दे, इसीलिए आप चिल्ला रहे हैं, क्योंकि आपके पास अब कोई मुद्दा नहीं। पिछले कुछ दिनों से एसआईआर पर लेके पूरा विपक्ष इकट्ठा है और लगातार हल्ला हंगामा कर रहा है और यहाँ तक कि बिहार बंदी का भी आयोजन किया उन्होंने। यही तो दुर्भाग्य है, जब उनकी सत्ता थी तब भी हुआ था, तब कोई हंगामा नहीं किया। ये चुनाव आयोग आज करा रहा है, संजोग से मेरा सरकार है, तो आप कह रहे हैं कि सरकार करा रहा है। आपने सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने कार दिया है कि नहीं होता है, होगा, जांच होगा, और आप तो बेशर्म की तरह चिल्ला रहे हैं। जब जांच हुआ तो बांग्लादेश का व्यक्ति यहाँ पर नागरिक मिला, म्यांमार का व्यक्ति नागरिक मिला, अन्य देश का व्यक्ति यहाँ पर नागरिक मिला, और इसको जानते हुए भी आप बेशर्म की तरह कहते हैं कि नहीं जांच होना चाहिए। लेकिन विपक्ष तो ये कहता है कि जो ये मतदाता पुनरीक्षण का जो कार्य चल रहा है, इसमें हमारे वोटरों को काटने के लिए, हमारे वोटरों को हमारे समर्थक को कमजोर करने के लिए काम किया जा रहा है। कहे कमजोर होगा आपका समर्थक? आपका हर पार्टी का BLO2 होता है, BLO2 तो हर राजनीतिक दल का BLO2 होता है। आप अगर BLO2 बनाए हैं तो जो BLO है सरकार का, उसके सामने रखिए, उसको बैठाइए। आपको हर जिला पदाधिकारी आपको सूची दिया है कि इतना लोग का कोई आता पता नहीं है। ये पुनर्मतदान जो हो रहा है, इसमें हम लोग भी देखे हैं, एक व्यक्ति का नाम गांव में भी है, उसी का नाम शहर में भी है, और उसी का नाम राजधानी में भी है, दूसरे जगह में भी है। तो अगर एक जगह होगा, संख्या तो कम होगा। अगर चुनाव आयोग अगर कर रहा है, इसमें आपको छटपटी क्या हो रहा है? छटपटी क्या हो रहा है? इसका अर्थ यह कि आप गलत बनाए हैं, आप गलत बनाए हैं। आप चलिए मेरे क्षेत्र में, आपको हम दिखाते हैं। एक व्यक्ति का नाम दूसरे पंचायत में भी है, उस व्यक्ति के नाम तीसरे पंचायत में है, मेरे ही क्षेत्र में, और उस व्यक्ति के नाम मेरे ही क्षेत्र में चौथा पंचायत में। एक व्यक्ति का नाम एक ही विधानसभा में 4 जगह नाम। तो अगर जांच हो रहा है, कट रहा है, तो आपको हिम्मत होना चाहिए कि आपको ये जांच होना चाहिए। और आपका वोटर क्या कटेगा? जो भी इस लायक होगा उसका कटेगा, जिसका कागज नहीं होगा उसका कटेगा। एक अभी बिहार के लिए सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है कि पिछले 20 साल से एनडीए की सरकार है, आपकी सरकार है बिहार में, और अपराध अभी चरम सीमा पर है बिहार में। महागठबंधन और विपक्ष नेताओं के द्वारा लगातार ये कहा जा रहा है कि जंगल राज 2 महाजंगल राज की सरकार है। देखिए, जंगल राज की और ये आपराधिक घटना में बहुत अंतर। आपराधिक घटना होता है, हम आपसे लड़ जाते हैं, कोई आपको हम मार दिए, एक घटना हो। जमीन विवाद हुआ, किसी को मार दिया, एक घटना हो। ये जंगल राज नहीं हुआ, एक घटना हुआ, संयोग हुआ। और उनके राज में नरसंहार हुआ था, एक नहीं कई दर्जनों नरसंहार हुआ था, जिसमें 50, 25, 100 लोग मारे गए थे। वह जंगल राज था, वह जंगल राज था जो दिन में निकलने के बाद शाम में व्यक्ति वापस आएगा कि नहीं, वह जंगल राज था। हमारे क्षेत्र में गोविंदगंज में चलिए, वहाँ के सिरनी बाजार और मलाई बाजार दिन में बंद होता था, शाम की बात छोड़ दीजिए, दिन में बंद होता था। कोई हिम्मत नहीं था ये दिन में खोल करके बैठे, हुआ था। वो था। आज जाकर देखिए, आज 12 बजे रात तक दुकान चलता है।
सुदूर देहात है मझरिया, वहाँ से बचिया 7 बजे रात को भी मलाई से पढ़ करके वापस जाती है, क्योंकि अब सड़क बन गया है, साइकिल से जाती है। तो ये था उस समय। देखिए अभी की जो स्थिति है कि एनसीआरबी की एक रिपोर्ट आई है जिसमें जनवरी से लेकर अभी जून तक बिहार में 1376 हत्याएं हो चुकी है, यानी कि हर महीना 236 हत्याएं लगभग रेशियो निकला हुआ। और इसके बाद अभी जुलाई महीने में देखा जाए तो इधर भी लगभग आज 20 से 21 तारीख के आसपास है, और लगभग 100 से अधिक हत्याओं का लगभग एक आकलन किया जा रहा है कि बिहार में हो चुका है। इस पर क्या कहिएगा? आपकी प्रशासन कमजोर पड़ रही है या शासन कमजोर पड़ रहा है? नहीं, शासन ना कमजोर है ना प्रशासन कमजोर है। आप देखे होंगे कि अगर घटना पारस हॉस्पिटल का हुआ तो 3 दिन में उसके क्रिमिनल को जहां था वहां से भी पकड़ करके लाया। घटना होती है, घटना बैठे हम बात करें कोई आकर के मर दे, घटना है, लेकिन प्रशासन, हमारा शासन त्वरित कार्रवाई करते हुए 48 घंटे में क्रिमिनल को पकड़ता है और शिकंजे के अंदर रखता है और उसको त्वरित कार्रवाई करके उसकी सजा भी मिलती है। ऐसी बात नहीं है। हम सुशासन के सरकार चलाते हैं, हम में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हम त्वरित कार्रवाई करते उसको दंड नहीं देते हैं। हाँ, घटना होती है, हम बैठे हैं बात आपको करें कोई आकर मार दे, ये क्राइम नहीं हुआ, हर जगह एक डे पर कहीं नहीं हुआ, आपसे हमारा विरोध हुआ हम आपको मार दें, ये बात, ये घटना है, इसको घटना कहा जाता है। और उस राज्य में 2005 के पहले के राज्य में सुनिश्चित ढंग से कार्रवाई काम होता था, लूटपाट होता था, किडनैपिंग होता था, मार दिया जाता था, ये होता था। उसमें और इसमें दोनों अंतर। बिहार में आए दिन घटनाएं हो रही हैं, दो राय नहीं है। हालांकि सरकार का काम है अपना पक्ष है, जो सरकार रिप्रेजेंटेटिव है अपना बात रखें, विपक्ष का काम है आरोप प्रत्यारोप लगाना। अब हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए सशक्त भारत।